Hi students. Today we'll start a new chapter of class 11 biology, which is Introduction to Body Fluids and Circulation. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेशन की एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट. ठीक है, कितने टाइप के हार्ट रहते हैं एनिमल्स में. सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ सर्कुलेशन. सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है हमारी बॉडी में. See, different type of materials are synthesized in a particular cell, but it is not necessary that they have to be utilized in the same cell. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर उन सेल्स में अलग अलग मटेरियल्स की न्यूट्रिएंट्स की सिंथेसिस होगी वहीं पर ही वो यूटिलाइज होंगी. इट मे बी पॉसिबल दैट दे आर सिंथेसाइज्ड इन अ पर्टिकुलर सेल but they have to be utilized in a different cell. So इस particular site of synthesis से इस particular site of utilization तक उन nutrients को उन compounds को लेकर जाने के लिए एक circulation का होना ज़रूरी है. ठीक है. So that is the main need of circulation in our body, that transportation of material from the site of formation to the site where it is required. For that particular purpose there must be a circulation in our body. ठीक है. So यहाँ पर किस टाइप के materials की बात हो रही है. These materials can be nutrients, they can be glucose, amino acids और fatty acids. अब जब सेल यूटिलाइज करेगी इन मटेरियल्स को, सो देयर मस्ट बी सम वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेल से बाहर ले जाने के लिए भी वहाँ पर सर्कुलेशन का होना ज़रूरी है. एंड दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स दे मे बी अमोनिया, दे मे बी यूरिक एसिड और यूरिया. ठीक है. इसके बाद बॉडी में रेस्पिरेटरी गैसेस की भी रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है. एंड सम हार्मोन्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी सर्कुलेटेड. जैसे कि हम किसी हार्मोन की बात करते हैं, यहाँ पे एंडोक्राइन हार्मोन्स की बात करते हैं, तो जहाँ पर ये सिंथेसाइज होंगे वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा इनका वो सर्कुलेशन के थ्रू ही होगा. और इस सर्कुलेशन के लिए भी ये ज़रूरी है कि वहाँ पर कोई बॉडी फ्लूइड रिक्वायर्ड हो. तो यहाँ पर अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में दैट पर्टिकुलर सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड इज़ ब्लड एंड लिम्फ. ओके. So here first we'll discuss about types of circulation. Circulation कितने टाइप की होती है. So here I have categorized it into two main categories. First is based on the type of circulation and second is based on type of fluid. Type of circulation से यहाँ पर मेरा मतलब है कि ये circulation ये cells के अंदर है, whether it is intracellular circulation और इट इज़ बिटवीन द सेल्स. क्या ये सेल्स के बीच में है, वेदर इट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन. ओके. सो इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में मिलती है विच आर हैविंग वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी सिंपल सर्कुलेशन. जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उनमें इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन टाइप की सर्कुलेशन मिलती है. जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, क्योंकि इनकी बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर रहती है बॉडी में, तो यहाँ पर इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन ही कामयाब रहती है. एंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन इज ऑल्सो नेम्ड एज साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन और साइक्लोसिस. क्योंकि सेल्स के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं. सो दैट इज़ वाई द नेम साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन इज़ ऑल्सो गिवन टू इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन. एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन से यहाँ पर मतलब है कि ये सर्कुलेशन है तो हमारी बॉडी में ही, बट इट इज़ नॉट इन अ पर्टिकुलर सेल, रेदर इट इज़ बिटवीन द सेल्स. सेल्स के बीच में ये अलग अलग टाइप की सर्कुलेशन है, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा नाम दिया गया, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल्स के बाहर. बट
inside the body. Okay, and this type of extracellular circulation is found in humans, in higher animal. हमारे बॉडी में इसी टाइप की एक्स्ट्रा सर्कुलेशन मिलती है. ओके, नाउ सेकेंड मेन कैटेगरी दैट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फ्लूइड. सी यहाँ पर हमने बात की थी कि सर्कुलेशन किस टाइप की है, कि क्या वो सेल्स के अंदर है या वो सेल्स के बाहर है. यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लूइड की, कि क्या वो फ्लूइड सेल्स के बाहर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है या वो फ्लूइड बॉडी के इनसाइड, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. ओके, सो इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स, एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन एंड सेकेंड टाइप इज़ इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन. जैसे कि नाम से पता लग रहा है, एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन जो है ऐसे टाइप की फ्लूइड सर्कुलेशन है जो कि इन ऑर्गेनिज़म के बाहर के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगी. इसमें हम मेनली जो एक्वेटिक टाइप के ऑर्गेनिज़म्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज़म्स के एग्जांपल इसमें मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रा का हम एग्जांपल ले सकते हैं या स्पंजिस का एग्जांपल लेते हैं. इनमें जो, क्योंकि ये एनिमल्स जो हैं ये वाटर इनके लिए सराउंडिंग मीडियम रहता है, सो हेयर द फ्लूइड which is present in the surrounding, in the environment, that will be considered as a fluid medium, जिसके थ्रू इनके बॉडी में, हाइड्रा में इनलेट के थ्रू यहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे और आउटलेट के थ्रू जो मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे वो इस सराउंडिंग मीडियम में चले जाएंगे. ठीक है. एंड सेकेंड टाइप ऑफ फ्लूइड इज़ इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है. हमारी बॉडी में जैसे कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड की हम बात करें टाइप ऑफ फ्लूइड की, या लिम्फ की बात करें, तो ये दोनों ही ह्यूमंस में मिलते हैं इस टाइप की सर्कुलेशन. ओके, एंड इसमें हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं हीमोलिम्फ का. हीमोलिम्फ मेनली जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स में इस टाइप की फ्लूइड की रिक्वायरमेंट रहती है. ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम कितने टाइप का होता है. बेसिकली जो एनिमल्स में जो वस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है वो दो टाइप का रहता है, ओपन एंड क्लोज्ड. ओके, ओपन एंड क्लोज्ड. सो हियर वी कैन सी ओपन एंड क्लोज्ड. ओपन सबवस्कुलर सिस्टम का मतलब है कि जो बॉडी फ्लूइड है यहाँ पर, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं ब्लड का, तो इस ब्लड के फ्लो के लिए यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टाइप का क्लोज्ड नेटवर्क नहीं है. जैसे कि हम एग्जांपल से यहाँ पर देखते हैं, सी हेयर, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ग्रास होपर का. ठीक है, सी इसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी रहती है. हेयर दिस इज़ द मस्कुलर हार्ट विच विल पंप द हार्ट, विच विल पंप द ब्लड. ओके, अब ये जो ब्लड यहाँ से फ्लो करेगा एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस वेसल्स. ओके, एंड जो वेसल्स में ये ब्लड फ्लो करेगा, दीज आर नॉट लाइक अ नेटवर्क की एक बड़ी ल्यूमेन की एक वेसल है, वहाँ से वो फिर पर्टिकुलर स्मॉल में देन स्मॉलर में, इस टाइप से नहीं है. यहाँ पर एक ही टाइप की ये ब्लड वेसल हैं और इनमें जो ये ब्लड फ्लो करेगा तो ये डायरेक्टली अपने जो ब्लड को यहाँ पर थ्रो करेंगी इन सेल्स में, एंड दीज सेल्स आर फाउंड टू बी डिप्ड इन दीज वेसल्स. तो जो भी एक तरह से यहाँ पे जो ब्लड आएगा, ब्लड को ये थ्रो कर देंगी यहाँ पर इसके इन सेल्स के ऊपर. ओके, तो यहाँ पर जो बॉडी सेल्स हैं दीज आर फाउंड टू बी डिप्ड इन दिस फ्लूइड. ओके, बट अगर हम यहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एज वी कैन सी हेयर, यहाँ से जो ब्लड जाएगा इस पंपिंग की वजह से, तो ये जो ब्लड वेसल हैं, दीज ब्लड वेसल आर एक्चुअली एक टाइप का नेटवर्क यहाँ पर बन गया है. यू कैन सी हेयर
यहाँ पर एक टाइप की ब्रांचिंग है इनकी। तो जो लार्ज ब्लड वेसल है, दीज आर ब्रांच्ड इनटू स्मॉलर ब्लड वेसल, ठीक है। अब अगर लार्ज से ये स्मॉल ब्लड वेसल में जाएंगी तो प्रेशर भी वहाँ पर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो उस ब्लड को जाने के लिए एक ज़्यादा फोर्स भी मिलेगी वहाँ पर, और वो ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा प्रेशर से वो ब्लड को फ्लो कराएंगी, जिससे कि वो आगे अलग सेल्स तक जाएंगी। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं इसके डिफरेंस पे। इन केस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लोज थ्रू टिश्यू स्पेसिस। इन टिश्यू स्पेसिस को हम कहते हैं साइनस। बट इन केस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक क्लोज्ड ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, जैसा अभी हमने डायग्राम में देखा था। सेल्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड। सेल्स क्योंकि ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में वहाँ पर आ रही थी, बट अगर हम क्लोज्ड सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर सेल्स ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। यहाँ पर जो ब्लड है वो इन ब्लड वेसल के थ्रू जा रहा है, अलग अलग प्रेशर के थ्रू, और उसके बाद वो इन सेल्स में उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है ब्लड का। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही टाइप की ब्लड वेसल है तो इसलिए यहाँ पर लेस प्रेशर है एंड द सिस्टम इज़ ऑब्वियसली लेस एफिशिएंट। बट क्योंकि अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग, अलग अलग वेसल का ल्यूमेन के अकॉर्डिंग ब्लड का वहाँ पर प्रेशर है, विच इज़ गोइंग फ्रॉम अ लार्ज टू स्मॉलर एंड फाइनली टू कैपिलरीज, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर विल बी मोर एंड विद मोर एफिशिएंसी। इन केस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जनरली रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट है दिस इज फाउंड टू बी डिजोल्व इन ब्लड प्लाज्मा, बट इन केस ऑफ क्लोज्ड इट इज़ प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे ब्लड का जो कलर है जो कि प्रेजेंट होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन, तो ये जो हीमोग्लोबिन है दैट इज़ फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स का काम होता है उस हीमोग्लोबिन को कैरी करना, ठीक है। सो वर्टेब्रेट्स में इस टाइप का रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल वी कैन टेक दैट ऑफ इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स एंड मोलस्क्स विच हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बट इन केस ऑफ closed circulatory system we all vertebrates have closed type of system, and other than this annelids and cephalopods, these are also have closed circulatory system. So next हम डिस्कस करते हैं अलग अलग टाइप के हार्ट प्रेजेंट होते हैं। जनरली 3 टाइप ऑफ हार्ट आर प्रेजेंट हेयर, जो कि 2, 3 और 4 इनको हम नाम देते हैं, वो चैम्बर्स के बेसिस पे नाम देते हैं कि कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। सो 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट आर फाउंड टू बी इन एनिमल्स। सो here this diagram shows 2 chambered heart. Here we can see here picture is also given. Generally fishes में जो हार्ट रहता है उसमें 2 ही चैम्बर होते हैं। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल 2 चैम्बर्ड हार्ट का। इसमें होता क्या है, वाई इट इज़ नोन एज 2 चैम्बर्ड हार्ट। 2 चैम्बर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक ही एट्रियम होती है और एक ही वेंट्रिकल होती है, ठीक है। नाउ दिस एट्रियम it will carry blood and it will throw to the ventricle. So जो blood है यहाँ पर, this blood is then carried through the ventricle and then with the help of gill capillaries जहाँ पर कि जो impure blood है, ये impure blood यहाँ पर ऑक्सीजनेट हो जाएगा, ऑक्सीजन का यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा, एक्सचेंज होगा, and this oxygenated blood is then carried to the other capillaries. So here we can see this blue colored vessel जो है it is carrying a deoxygenated blood and the red one it is carrying oxygenated blood. Okay, see जो 2 chambered heart है क्योंकि यहाँ पर एक ही एट्रियम और एक ही वेंट्रिकल प्रेजेंट है, so it is named as single circulation. Why this is named as single circulation? क्योंकि इस टाइप के सर्किट में जो ब्लड है वो एक ही बार फ्लो कर रहा है, ठीक है, ओनली अ सिंगल टाइम। सो दैट इज़ वाई द नेम इज सिंगल सर्कुलेशन, और वी कैन ऑल्सो यूज द नेम वीनस सर्कुलेशन। नेक्स्ट इज 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट generally consist of 2 atria and only a single ventricle.
ठीक है, इसमें 2 एट्रिया प्रेजेंट होंगी और एक सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट होगी. सी द इम्प्योर ब्लड, दैट इम्प्योर ब्लड इज कैरिड टू द राइट एट्रियम. जब मस्कुलर हार्ट उसको पंप करेगा, सो ये जो ब्लू कलर्ड यहाँ पर वेसल हम लोग देख रहे हैं, इट इज़ कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, द यूज्ड ब्लड. सो दिस इज बीइंग कैरिड टू द राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से ये इस इम्प्योर ब्लड को आगे, क्योंकि यहाँ पर वेंट्रिकल एक ही है, रिमेंबर दैट, सो इट देन थ्रोज द इम्प्योर ब्लड इनटू वेंट्रिकल, एंड फ्रॉम वेंट्रिकल it is then transported to the lungs. It is then transporting the impure blood to the lungs. lungs में ही यहाँ पर ऑक्सीजनेशन होगा, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, that oxygenated blood is then carried to the left atrium. लेफ्ट एट्रियम में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगा, एंड अगेन this oxygenated blood is going to the ventricle. So we can see here, यहाँ पर impure as well as pure means deoxygenated as well as oxygenated जो blood है, it is being transported to a single ventricle. So chances are कि यहाँ पर mixing होगी blood की, right atrium भी यहाँ पर इस ventricle में लेकर आएगा impure blood को, और जो लंग्स के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में आया है, ये लेफ़्ट एट्रियम भी इस प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ वेंट्रिकल में लेकर आएगा. सो मिक्सिंग ऑफ ब्लड विल बी देयर, ठीक है, एंड दिस मिक्स्ड ब्लड इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स फॉर इट्स यूज़, वेयर इट विल बी यूज्ड. सो वी कैन सी हेयर कि यहाँ पर जो सर्कुलेशन हो रही है, इट इज़ नॉट फुली डबल टाइप ऑफ सर्कुलेशन, इट इज़ rather a incomplete type of double circulation, and it is found to be present in amphibians and reptiles. जैसे कि टर्टल्स हैं, कैमेलियंस हैं, इसमें इस टाइप की सर्कुलेशन मिलती है, क्योंकि उनका जो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो इस मिक्स्ड ब्लड को वो कैरी कर सकती हैं फॉर देयर सर्वाइवल. इसीलिए इन ऑर्गेनिज्म में डबल सर्कुलेशन नहीं बल्कि इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होती है. सो नेक्स्ट वी मूव टू 4 चैम्बर्ड हार्ट विच आर प्रेजेंट इन वर्टेब्रेट्स. हमारी बॉडी में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट ही प्रेजेंट होगा, जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. 2 एट्रिया जो सुपीरियर चैम्बर है, एंड 2 वेंट्रिकल्स लोअर चैम्बर जो रहती हैं. हेयर वी कैन सी दीज आर द टिश्यू कैपिलरीज, जहाँ पर कि यूज़ हो रहा है वो ब्लड, और अब अगर वो यूज़ हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है वहाँ पे, तो मेटाबॉलिक वेस्ट्स भी होंगे उसमें, ठीक है. तो द ब्लड विल बी इम्प्योर. नाउ दिस इम्प्योर ब्लड इज़ देन कैरिड थ्रू वेन्यूल्स, देन टू वेन्स, और ये जो वेन्स हैं ये इस इम्प्योर ब्लड को लेकर आती हैं राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में. अब यहाँ पर कौन सी वेन्स की बात हो रही है? सुपीरियर वेना कवा एंड इन्फीरियर वेना कवा, ठीक है. सुपीरियर वेना कवा जो कि हमारी अपर बॉडी रीजन से लेकर आती है इम्प्योर ब्लड को, एंड इन्फीरियर वेना कवा विच कैरीज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है. एंड दिस बोथ वेना कवा देन ट्रांसपोर्ट दिस इम्प्योर ब्लड इनटू राइट एट्रियम, दिस वन, ठीक है. राइट एट्रियम में ये लेकर आती हैं, देन राइट एट्रियम से जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सो इट विल बी कैरिड टू द राइट वेंट्रिकल. ओके, नाउ फ्रॉम दिस राइट वेंट्रिकल दिस इम्प्योर ब्लड हैज़ टू बी ऑक्सीजनेटेड, राइट. सो इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन पर्पस. सो राइट वेंट्रिकल से जो इम्प्योर ब्लड है ये जाता है ल्यूनर वाल्व के थ्रू, सेमी ल्यूनर वाल्व के थ्रू लंग्स में, दोनों लंग्स में, राइट एज वेल एज लेफ्ट लंग. यू कैन सी हेयर दिस इज द राइट लंग, लेफ्ट लंग, एंड जो पल्मनरी वेन्स हैं, these veins are carrying this impure blood to the lungs. Now
ऑक्सीजनेशन विल बी गोइंग ऑन इन लंग्स एंड लंग्स से अब ये दोबारा से जाना है बॉडी सेल्स में, लेकिन इस बॉडी सेल्स में डायरेक्ट नहीं जाएगा ये, इट हैज़ टू बी गो अगेन थ्रू द हार्ट। ठीक है, तो लंग्स से ऑक्सीजनेशन के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ गोइंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। ठीक है, सो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट is then carrying oxygenated blood, so it will contract and it will push the blood to the left ventricle. ठीक है, see in case of oxygenated blood जनरली जो आर्टरी हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं, कैरी करती हैं, बट लंग्स में हम बात करें तो लंग्स में ये अपोजिट हैं। पल्मनरी वेन्स जो हैं दे विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अगेन जो वेन्स हैं दे कैरी द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मनरी वेन्स दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, पल्मनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मनरी जो आर्टरी हैं दे कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात क्लियर है यहाँ पर? दैट मीन्स कि जो राइट चैम्बर ऑफ हार्ट से जो इम्प्योर ब्लड है, वो इम्प्योर ब्लड ऑक्सीजनेट जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कौन लेकर जाएगा लंग्स तक? वो लेकर जाएगा पल्मनरी आर्टरी। अब लंग्स में जो ऑक्सीजनेशन हुआ है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक या लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट तक कौन लेकर आएगा? वो लेकर आएगी पल्मनरी वेन्स। क्लियर है ये चीज़? सो लेफ़्ट वेन से अब जो हार्ट पंप करेगा, सो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको लेकर जाएंगी आउटा। आउटा विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द वेरियस tissues of our body where this blood will be used. So we can see here that our right side of our heart, it is carrying the deoxygenated blood and left side of heart is carrying oxygenated blood. ठीक है, आउटा यहाँ मैंने बात की कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल से टुवर्ड्स वेरियस टिश्यूज। सो दिस आउटा, it is the largest artery present in our body, and superior vena cava and inferior vena cava, these are the largest veins present in our body, जो कि आगे डिवाइड होती रहती हैं आउटा से, फिर आर्टरी, देन आर्टीरियोल्स, देन कैपिलरीज। ठीक है, इस तरह से वेन्स जो हैं ये आगे ब्रांचिंग होती रहती है वेन्यूल्स में, ठीक है, कैपिलरीज में, इस टाइप से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द chapter